Friends, welcome to my channel Learn English with Panu. We have already started the topic of articles और already 4 वीडियोस अपलोड कर दी जा चुकी हैं आर्टिकल्स टॉपिक के बारे में. हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ जान लिया है टॉपिक के रिगार्डिंग. इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या रहते हैं, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है. सिमिलरली डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ किया जाता है. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि कई सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर हमें कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा आर्टिकल लगाएं, बल्कि क्या होता है कि उनमें कोई आर्टिकल ही नहीं लगता. तो अगर आपने मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियोस आर्टिकल के रिगार्डिंग नहीं देखी हुई तो आप प्लीज़ वो पहले चारों वीडियोस देख लीजिए, उससे आपको एक ब्रीफ मिल जाएगा और फिर आप ये 5th वीडियो देखिएगा. तो आइए पढ़ते हैं आर्टिकल पार्ट 5. इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि हमें नो आर्टिकल या ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ कहाँ और कैसे करना है. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो जाएगा. तो इसके भी रूल्स हैं, रूल्स पढ़ते चलते हैं. Rule number 1, we do not use the article, use any article in a sentence having word school, college, university, church, court, hospital, market. If the reason of going to the place is given in the sentence. आई नो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी आपको ये रूल समझने में. ये रूल हमारा कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड्स हों जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, मार्केट, और उसी सेंटेंस में उन प्लेसेस पर जाने का रीज़न भी मेंशन हो, तो उस केस में वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी ऑफ द आर्टिकल. एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू चर्च ऑन संडे. एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर दोनों एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेंगे, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. आई फाउंड हर नियर द चर्च. अब देखते हैं, आप कहेंगे मैम इधर भी आ रहा है चर्च, इस सेंटेंस में भी आ रहा है, तो आपने इधर द क्यों नहीं लगाया और इधर द क्यों लगाया है. समझते हैं. ही वेंट टू चर्च ऑन संडे. इसका मतलब हमें सबको पता है कि चर्च में संडेज में कोई भी पर्सन क्यों जाता है, प्रेयर के लिए जाता है. ठीक है, संडेज में स्पेसिफिकल प्रेयर्स होती हैं चर्च में जो कि हर क्रिश्चियन मोस्टली अटेंड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर उसका रीज़न पता है हमें कि संडे को वो क्यों गया है. अब यहाँ देख लेते हैं. आई फाउंड हर नियर द चर्च. मुझे वो चर्च के पास मिला. ठीक है, इसमें क्या रीज़न दिया हुआ है कि वो कहाँ जा रहा था? नहीं दिया हुआ ना, सिर्फ चर्च का एक वर्ड यूज़ आ रहा है, वर्ड आ रहा है इस सेंटेंस में. बट हमें ये तो नहीं पता, हो सकता है वो मार्केट जा रहा हो, रास्ते में चर्च पड़ा और वहाँ मिल गया हो कोई इंसान उसे. नहीं ना, तो इस केस में द यूज़ होगा और इसमें नहीं होगा. नाउ रूल नंबर 2, if a noun
comes after the word appoint, made, nominate, elect, declare, then no article is used. अगर मान लीजिए ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में आते हैं, जैसे कि अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर, ये वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में आते हैं, तो उस सेंटेंस में अगर उस वर्ड्स के बाद नाउन आ रहा है तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ऑफ द आर्टिकल. For example, let's get down with some examples of it. He was an elected MLA. ठीक है, हमने पहले क्या बोला था, हमने अगर एन के रूल्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि जो एम कॉन्सोनेंट है वो ए की साउंड करता है, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन उसकी ए आती है, तो हम उसके साथ एन करते हैं, एन आर्टिकल का यूज करते हैं. ये हमने रूल पढ़ा था. तो अगर हम उस रूल को फॉलो करें तो यहाँ पर एन आना चाहिए. ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड एन MLA, बट हियर उस MLA से पहले एक इलेक्टेड वर्ड आ रहा है. ठीक है, और इलेक्टेड वर्ड हमने ऑलरेडी बात करी, अगर इलेक्टेड वर्ड के बाद कोई भी नाउन आता है, MLA इज अ नाउन, अगर कोई भी नाउन आता है देन वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ऑफ द आर्टिकल. एक और एग्जांपल देखते हैं. ही वॉज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ आवर टीम. नेक्स्ट रूल देख लेते हैं स्टूडेंट्स. रूल नंबर 3 फ्रेंड्स. आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होता, नो आर्टिकल इज बीइंग यूज्ड बिफोर द वर्ड लाइक लंच, lunch, breakfast, dinner, etc. For example, I had lunch at 1 p.m. Now rule number 4. No article is used before name of a disease. For example, she died of cancer. रूल नंबर 5 फ्रेंड्स. रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, वो ये कहता है कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ सेंट और चर्च. For example, St. John's Church. इसके पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. St. Paul's Cathedral. Now let's talk about the last rule. Rule number 6. हमारा रूल नंबर 6 कहता है कि कोई भी कंपनी या एयरलाइंस के नाम के आगे
आर्टिकल नहीं लगेगा। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ कंपनी or airlines. For example, Fiat, Sony, Kodak, British Airlines, IBM, Reliance, etc. तो हमने जान लिया कि हमारा रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर किसी कंपनी का नाम आता है या कोई भी एयरवेज या एयरलाइंस का नाम आता है, जैसे कि IBM हो गया, ठीक है, ब्रिटिश एयरलाइंस हो गया, इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने सब कुछ जान लिया, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, दोनों के रूल्स जान लिए। हमें ये पता चल गया कि कई सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है, तो उनके लिए हम लोगों के क्या रूल्स होते हैं, हमें कैसे यूजेज करनी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स पार्ट। हम लोगों का आर्टिकल्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी श्योरली रिप्लाइंग बैक। और साथ ही मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ये सजेस्ट कीजिए, और वो भी, ताकि बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें। एंड यहाँ पर सिर्फ ये नोट्स नहीं बनाने, आपको पढ़ना नहीं है, साथ साथ रिवीजन भी करनी है, ताकि आप थ्रू आउट द लाइफ कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें और अपनी कॉमन लैंग्वेज में इस कंसेप्ट्स को ढाल सकें। विद दिस आई विल बी कैरिंग ऑफ, और थैंक you very much for seeing this video of mine. Please do subscribe and press the bell icon for the latest updates.